हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। पहले पूरा चैप्टर का फार्मूला या किस प्रकार से लगाया जाएगा इसको बताएंगे, फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्या कहिए ऐसे आएगा कि आपको ये चैप्टर सबसे आसान, बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, कोई भी पद हो, है ना, कोई भी पद हो, उसमें कोई भी अंक हो, कोई पद हो, उसमें जो है एक निश्चित संख्या जोड़ करके अथवा घटा करके, जोड़ करके अथवा घटा करके जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी होती है। जैसे 1 2 3 4, अगला 5, अगला कितना होगा 6। आपको समझ में आ गया ना कि एक जोड़ करके ये श्रेणी बन रही है ना। जैसे यहाँ लिख दिए जो 2, फिर 4, फिर 6 8, अगला कितना होगा 10, बहुत बढ़िया, फिर 12, ऐसे ही। तो 2 जोड़ करके बना रहे हैं ना, तो जितना जोड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, चलिए ये बताइए विषम संख्या 1 3 फिर आएगा 5, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, तो ये क्रमशः क्या हो गई समांतर श्रेणी हो गई। तो इस प्रकार से ये आपकी समांतर श्रेणी होती है। अब हम समझेंगे इसका फार्मूला कि इसमें क्या क्या निकालने को आता है, कैसे कैसे होता है। देखिए, हम मान लेते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a है, ठीक, और सर्वांतर, सर्वांतर मतलब जितना जोड़ा गया है या फिर जितना घटाया गया है, सर्वांतर जो है वो d है। ठीक, तो श्रेणी का जो प्रथम पद है, ध्यान से समझिए, श्रेणी का प्रथम पद, चलिए इसको a1 मान लेते हैं। प्रथम पद a1 जो है वो कितना है a, ठीक है। अब दूसरा पद कितना होगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं दूसरा पद, ठीक, ये दूसरा पद a2 बराबर, अब देखिए d सर्वांतर है ना, तो d जोड़ करके बना है तो a प्लस d हो जाएगा ये आपका। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा पद, तीसरा पद a3 बराबर कितना बनेगा भाई a प्लस 2d। बात समझ में आई कुछ। दूसरे पद में कितना लिखा गया a प्लस d, तीसरे पद में लिखा गया a प्लस 2d। अब ऐसे चौथा पद जो होगा वो कितना होगा भाई बताइए, a प्लस 3d। कुछ भेजे में घुसा भाई। चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा कितना होगा a प्लस 4d, 10वां पद कितना होगा a प्लस 9d, यही ना। 100वां पद a प्लस 99d, एक कम करके d लिख रहे हैं ना, जैसे चौथा पद a प्लस 3d, 4 में से एक कम करके d लिख दीजिए। तो उसी तरीके से यदि हम निकालेंगे n वां पद, क्या निकालेंगे, यदि यहाँ हम लिखेंगे n वां पद, तो ये n वां पद आपका an बराबर कितना होगा a प्लस, ध्यान से समझिए, यदि हमने माना है यहाँ पे ये प्रथम पद a और n वां पद निकालना, तो जैसे चौथा निकाले थे तो एक कम करके यहाँ लिखे थे ना, तो n वां निकालना है तो क्या लिखेंगे n माइनस 1d। तो ये आपका हो गया n वां पद, ठीक। तो ये आपका फार्मूला, ये n वां पद का फार्मूला ये हो गया, ठीक। इसको जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला हो गया आपका n वां पद का। जैसे n वां पद जैसे कहा जाए कि इस श्रेणी में, जैसे ये प्रश्न है 2, मान लीजिए ऐसे कहा जा रहा है 2 5 8 11, ऐसे करके कहा जाए, इस प्रकार से ये श्रेणी बनी है। तो जैसे पहला पद 2, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 11 है, ऐसे पूछा जाए 1000वां पद कितना होगा, 100वां पद कितना होगा, है ना, 50वां पद कितना होगा, तो यही फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं ना। जैसे चलिए बता देते हैं इसका, यदि आपको निकालना था 50वां पद, तो 50वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2, सर्वांतर d बराबर, देखिए सर्वांतर कैसे मिला, ये घटा करके मिला ना, इसका मतलब दूसरे पद में से पहला वाला घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला वाला घटा दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, वही सर्वांतर आएगा। दूसरे पद मतलब
A2 माइनस A1 कर दीजिए, या फिर A3 माइनस A2 कर दीजिए, A3 माइनस A2 कर दीजिए, या फिर क्या A4 माइनस कितना कर दें, चौथे में से तीसरा पद। बहुत बढ़िया, चौथे में से तीसरा पद घटा दीजिए। तो ये सारे जो है क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे सर्वांतर। ठीक है, ये क्या है, सर्वांतर। बात समझ में आई, ये क्या है, सर्वांतर है। तो आपको सर्वांतर समझ में आ गया ना, कैसे निकालना है। दूसरे में से पहला निकालिए, दूसरे पद में से पहला वाला घटा दीजिए, या फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए, या चौथे में से तीसरा घटाइए, या फिर पांचवें में से चौथा घटाइए। बहुत बढ़िया, प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया। अब 50वां पद निकाल लीजिए भैया। तो 50वां पद के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ से लगाइए फार्मूला। तो a(n) इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। a की जगह कितना लिखेंगे 2 और धन 50 माइनस 1 ना, n की जगह 50 और d अंतर कितना है वही 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 धन ये कितना आएगा 49 गुणे 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो आपका ये बन जाएगा 2 प्लस इसका गुणा करिए, 9 3 27, 3 दूनी 6, 2 कितना 9 3 27, 2 बचा, 3 4 12, 2 14। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9 और 4 1, ये हो गया 50वां पद आपका। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब चलिए इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो ये तो हो गया आपका n वां पद निकालने का। ठीक है, ये पहले चैप्टर में, या कह लीजिए कि पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है। ठीक, अब दूसरा इसमें यदि कहा जाए कि प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए ना, 1000 पदों का योगफल बताइए, 100 पदों का योगफल बताइए, योगफल जोड़ करके निकालना है। तो इसके लिए हमको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला। कौन सा, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का फार्मूला होता है आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये आपका जो है n पदों के योगफल का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये अब इसमें बाकी इसमें जो है सब चीज़ें जान ही रहे हैं। n पदों का योगफल है, ये n वां पद है, ये प्रथम पद, d सर्वांतर है ही। ठीक, चलिए आगे समझिए। अब इसमें ये आपका यदि देख पा रहे हैं यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और ये देखिए 2a है ना, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस 2a को a प्लस a कर दिया, तो यहाँ देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आ गया। ध्यान दीजिए, ये चीज़ क्या मिला आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, n वां पद मिल गया, n वां पद मिल गया है ना। चलिए यहाँ से एक बात और समझिए, ये देखिए n वां पद ये मिल गया ना, n वां पद मतलब अंतिम पद होता है। कैसे, जैसे कहा जाए 2 3 4 5, ठीक, ये हैं। तो इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो चौथा पद कौन है, 5 है। चौथा पद कौन है, 5 है। अंतिम पद कौथा पद है, चौथा पद अंतिम पद है, यही ना। पदों की संख्या 4 है तो चौथा पद ही अंतिम पद होगा। बस समझ में आई। जैसे देखिए क्या, जितना पदों की संख्या होती है वही अंतिम पद बन जाएगा। यानी n पदों की संख्या है तो n वां पद ही अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म कौन होगा, n वां पद होगा। यदि यल को हम मान लेंगे क्या, d सर्वांतर है और यल आपका अंतिम पद है। यहीं लिख लीजिए, d सर्वांतर, यल अंतिम पद है। अंतिम पद है, यल क्या है, अंतिम पद है। तो यहाँ से Sn वाला फार्मूला आपका क्या बनेगा, इसी की जगह हम यल लिख सकते हैं ना, लिख दें। चलिए लिख देते हैं, ये हटाइए यहाँ से,
फिर यहाँ पे लगाइए यल। ठीक, ये हो गया आपका फार्मूला दूसरा वाला। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक, पदों के योग वाले। और वो यनवा पद। तो इतने फार्मूले यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। चलिए अब फार्मूला तो हो गया, अब एक एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इतने ही फार्मूले हैं, इतने ही नियम हैं, इसी पर बेस्ड सारे प्रश्न लग जाएंगे आपके। ठीक, ये हट नहीं रहा है यार, कैसे हटेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि यक्स के किस मान के लिए, ध्यान दीजिए, यक्स के किस मान के लिए, ये कौन सा, इसमें देखिए समांतर श्रेणी में है, ये तीनों पद कह रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ आपका बन गया a1 इज इक्वल टू 2x, और दूसरा पद a2 इज इक्वल टू x प्लस 8, और ये तीसरा पद a3 बराबर ये कितना है 3x प्लस 1। ठीक है, ये प्रश्न देखिए 2024 यानी पिछले वर्ष में पूछा गया है। अब पूछ रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, ये कह रहे हैं समांतर श्रेणी में होंगे तो यक्स का मान बताइए। तो यदि समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, यहाँ लिखिए कि यह क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अतः अब देखिए समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही ना होगा। अभी बताया सर्वांतर बराबर होगा, दूसरे में से पहला घटाइए, तीसरे में से दूसरा घटाइए। अब यहाँ पे रख के देखिए दूसरा पद कितना है x धन 8 माइनस a1 कितना लिखेंगे 2x बराबर a3 को लिखिए 3x प्लस 1 माइनस a2। अब a2 की जगह x प्लस 8 जब लिखेंगे माइनस गुणा कर देंगे -8, ये भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2x में से x निकालिए तो ये आपका आ गया -x। ठीक, और बराबर -x प्लस 8 बराबर कितना बनाइए, 3x में से 1x निकाल लीजिए, ये बन गया 2x, और -8 प्लस 1 -7। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका इधर बच गया कितना है -x है ना, क्या है -x। अब इस 2x को इधर लाइए -2x, और बराबर में इधर बचा है -8, 7 है -7। अब इस 8 को इधर लाइए -8, अब ये जोड़ लीजिए -3x बराबर कितना -15। अब ये आपका x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हटा दीजिए तो 15/3, 3 बचे 15, तो x का मान आपका आ गया 5। ठीक, तो x के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होगा, x बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे इसको हल करिए कैसे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं,
2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, इसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे ही तो होती है ना 2 अंक संख्याएं। तो 2 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 3 से कट जाएगी? 10 11 तो कटेगी नहीं। पहली संख्या आपकी आ गई 12, फिर अगली कितनी होगी 15, फिर कितनी 18, ऐसे होती जाएगी। ठीक है, तो अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये 100 हो गई। इससे पहले कौन आएगा? 99। तो 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या कौन होगी? 2 अंक की 3 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन? ये 99 होगी। डाट डाट करके यहाँ लिख दीजिए 99। ठीक है, अब यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि कितनी संख्याएं हैं, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद a1 बराबर, या प्रथम पद a मान लीजिए। ठीक है, a बराबर, प्रथम पद a मानते हैं ना, प्रथम पद a बराबर 12। अब यहाँ निकालिए सर्वांतर। सर्वांतर d बराबर कैसे मिलेगा? a2 माइनस a1 यानी 15 माइनस 12, ये आ गया आपका 3। ठीक है, तो d का मान आया 3। अब अंतिम पद यानी n वां पद। ठीक, यहाँ लिख लीजिए कि n वां पद, n वां पद an कर लीजिए या tn, जो भी अच्छा लगे आपको। an बराबर 99। ठीक है, तो n वां पद के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। n वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है? यहाँ लिखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n वां पद आपका हो गया 99, और a प्रथम पद 12 प्लस n वां पद कितना है? n वां पद, n का मान कितना है वही ने निकालना है, n माइनस 1 ले लीजिए। d का मान कितना? 3। ये सॉल्व करिए तो ये आपका आ गया 99 माइनस 12 बराबर, तो n माइनस 1 और गुणे 3। ठीक है, घटाइए इसको, ये आया 7 और यहाँ बचा 8। अब ये 3 को इधर ले आइए, बटे 3 बराबर n माइनस 1। ठीक, इसको काटिए। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बनेगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, तो ये आपका हो गया 29 बराबर, ये हो गया 29 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब इस n को इधर कर लीजिए एक तरफ, तो ये आपका आएगा n बराबर 29 प्लस 1 यानी n बराबर हो गया 30। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? यहाँ उत्तर भी लिख लीजिए ऐसे करके। कैसे? 30, या ऐसे लिखिए 2 अंकों की, 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक, ये हो गया। अगला देखा जाए। चलिए फिर अगला समझते हैं। ये तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इसमें श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग इतना है। ठीक है, अगला ये संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद इतना है। ठीक है, और अगला ये समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य हो सकता है? ये सारे प्रश्न हैं। तो
ये लगाइए। निम्नलिखित श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 513 है, जिनका योग 513 होगा। अच्छा, ये श्रेणी भी दिया है, तो चलिए पहले यहीं शुरुआत करते हैं। पहले लिखेंगे प्रथम पद, है ना, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। ए बराबर कितना हो गया, 54, प्रथम पद मिल गया। अब जो है इसके बाद यहाँ से हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर डी बराबर कितना, दूसरे पद में से पहला घटा लीजिए, यानी 51 माइनस 54, तो ये डी का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्या पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी मान लो कि n पदों का योग 513 है। ठीक, तो n पदों का योगफल 513 है, इसका मतलब n बराबर 513 दिया हुआ है। n का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए n का मान निकाल के देखते हैं। फार्मूला लगेगा कौन सा, n पदों के योगफल वाला n/2 और फिर इधर 2a + n-1 × d, यही ना है फार्मूला। अब रखिए n का मान 513 बराबर n/2 और ये 2 गुणे a का मान कितना लिखना है, 54 और प्लस n-1 और ये d की जगह -3। ये इसको सॉल्व करिए, 2 से गुणा कर लीजिए पहले, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका। और इधर चलिए n से बाद में गुणा करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और प्लस, अच्छा ये माइनस से गुणा करना है ना, तो -3 n और ये माइनस +3। ठीक, अब ये आपका हो गया 1026 बराबर ये n और ये प्लस जुड़ जाएगा, 8 2 से 11 और ये 11 पूरा लिखना होगा ना, तो 11 1, ठीक है, या 108 में 3 जोड़ेंगे 111 और -3 n। अब क्या करें, n से गुणा कर लीजिए भाई, तो आएगा 1026 बराबर 111 n, है ना, ये आपका 111 n और -3 n स्क्वायर। ठीक, ये बन गया। एक काम करिए, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा, 3 n स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 3 n स्क्वायर। इसको इधर लाइए, -111 n और ये प्लस 1026 और ये सब इधर चला गया बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए भाई, तो कितना बनेगा, ये 3 से भाग दीजिए पहले इसमें, तो ये आपका आएगा n स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9, 9 2 11, 3 सते 21 n और ये प्लस इसमें 3 से भाग दीजिए, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक, बराबर 0। 3 से इसमें भाग देंगे, ये आएगा आपका। अब इसका करना है गुणनखंड, कैसे करेंगे, 342 का गुणा 1 में 342 आएगा। अब इस 342 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर इतना है, जोड़ने घटाने पर इतना हो जाए, तो 2 से भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 1 कम 2, फिर 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 2 17, 3 सते 21, फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 9 27। अब ये जोड़ने पर कितना, 37 घटाना चाहिए भैया, घटाने पर या जोड़ने पर, तो कितना बनेगा, 2 3 6 3 18, 18 37,
ठीक है, तो ये आपका बन गया इतना 18 गुणे 19, तो 18 गुणे 19 करेंगे आपका 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 गुणे 19 कर लीजिए तो कितना बनेगा 18। अभी हमने बताया देखिए 18 गुणे 19, समझिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से। एन स्क्वायर पहले लिखिए, ठीक है, कितना लिखना है एन स्क्वायर और माइनस बड़ी संख्या कितनी है, जो साइन है उसको पहले लगाइए, फिर बड़ी संख्या जो तोड़े हैं 19 एन लगाइए, फिर सोचिए यहाँ यदि प्लस करेंगे तो घट जाएगा, अलग चिन्ह हो जाएगा, इसलिए -18 एन और प्लस 342। ठीक है, ये 342 बराबर 0। अब इसमें n कामन लीजिए तो आएगा n -19 -18 कामन ले लीजिए तो n -19 बराबर 0। ये बन गया n -19 और फिर n -18 बराबर 0। फिर करेंगे n -19 बराबर 0 तो n बराबर 19 और फिर n -18 बराबर 0 तो n बराबर 18। अब देखिए n का मान 18 भी आया और 19 भी आया ना। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए, दो उत्तर आ गया, मतलब 19 पदों का योगफल भी 531 कितना 513 होगा और 18 पदों का योग भी 513 होगा। ध्यान समझिए भाई, समझ में आ रहा है नहीं। देखिए क्या किया हमने कि n पदों का योगफल दिया गया था, इसमें क्या दिया गया था n पदों का योगफल यानी SN। प्रथम पद दिया गया था 54, घटा लिए दूसरे पद में से आ गया सर्वांतर, प्रथम पद सर्वांतर और n पदों का योगफल मिल गया, मतलब AD और SN मिल गया, AD और SN मिल गया। उसी को इसमें रख करके हमने n का मान निकाल लिया। n का मान मतलब पदों की संख्या। अब आया क्या, यहाँ से हमको मिला, क्या मिला कि 19 पदों का योगफल भी 513 आया और 18 पदों का योगफल भी 513 आएगा, ऐसा मिला है हमको। ये देखिए 19 पदों का योगफल भी 513, 18 पदों का योग भी 513। ये संभव कैसे हो सकता है समझिए, जैसे 5 2 3, चलिए लिख लेते हैं, मान ली 5 2 1, 5 2 1 या कुछ भी, चलिए 3 2 1 कर लेते हैं। तो इन तीनों पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल कितना आया, 3 2 5 1 6 आएगा, है ना। चार पदों का योगफल कैसे भैया 6 हो सकता है, यहाँ अगला पद 0, तो अब कितने पद हो गए 4, तो चारों का योग भी कितना आएगा 6 ही आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि 19वां पद इसमें 0 हो, चेक करके देख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं 19वां पद निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए निकाल के देखते हैं 19वां पद। उन्नीसवां पद निकालिए भाई, SN वाला फार्मूला लगेगा अब ना, SN वाला लगाइए फार्मूला। फिर यहाँ से SN का फार्मूला लगाएंगे हम, SN वाला, अच्छा Nवां पद का ना, तो TN वाला फार्मूला लगेगा, या कह लीजिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चौथा पद निकालना हमको 19वां पद, तो A 19वां पद, A कितना है, प्रथम पद कितना है 54 और प्लस N की जगह कितना लिखना है 19 में से 1 घटा दीजिए 18 गुणे D का मान कितना है -3, तो ये आएगा आपका 54 माइनस 18 आई 54। वाह भाई वाह, क्या बात है, 0 आ गया ना। 19वां पद ये आपका आया कितना 0 ना। यहाँ हम लिखेंगे कि 19वां पद शून्य है, अतः 19वां पद शून्य है, अतः 18 पदों का योगफल भी 513 होगा और 19 पदों का योगफल भी 513 ही होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच
कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लिखिए 0 व 100 के बीच की विषम संख्याएं कौन है? विषम संख्याएं 1, फिर 3, 5 ऐसे करते जाएंगे। तो 100 तो सम संख्या है, विषम संख्या कौन बन जाएगी? 99, ये हो जाएंगे। ठीक, अब इनका योग निकालना, तो योग तो आप निकाल ही लोगे अब। हाँ, कैसे? यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 1, प्रथम पद a बराबर 1, और फिर लिखेंगे क्या? सर्वांतर d बराबर कितना? 3 में से 1 घटा लीजिए, 3 - 1 यानी दूसरे पद में से पहला पद, तो d का मान आया आपका 2। ठीक है, सर्वांतर मिल गया भाई, प्रथम पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया। निकालना क्या है? इनका योग। तो चलिए पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ यनवा पद भी दिया हुआ है, यानी अंतिम पद। यनवा पद कितना है? 99। ठीक, तो यनवा पद का फार्मूला लगाइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यनवा पद ये आपका हो गया 99 बराबर a का मान 1 और प्लस a का मान 1 प्लस n का मान n माइनस 1। ठीक, गुणे d का मान कितना है? 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई थोड़ा सा। कैसे होगा? 99 में से 1 घटाइए इधर, 99 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 और गुणे 2। अब इसको घटाइए, 9, 8, इस 2 को नीचे ले आइए, बटे 2 बराबर n माइनस 1। 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 9 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाए? ये 49 बराबर n माइनस 1। तो ये हो गया 49 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर आ गया 50। ठीक है, पदों की संख्या मिल गई भाई। बीच के देखिए, 0 से 100 के बीच की कितनी विषम संख्याएं हैं? 0 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? 50 विषम संख्याएं हैं। अब इन 50 विषम संख्याओं का योग निकालना है हमको। क्या निकालना है? योग। तो योग वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? यस n बराबर n/2 और इधर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब सॉल्व करिए इसको। यस n पदों का योगफल निकालना। n का मान कितना है? 50 बटे 2 और 2 गुणे a का मान 1 प्लस 50 माइनस 1, यहाँ 49 हम लिख सकते थे लेकिन लिखेंगे नहीं। d का मान कितना? 2। ठीक, अब इसको काटिए, कितना आएगा? 25 और 2 से गुणा करिए, 2 धन 49 गुणे 2। ठीक, ये आपका हो गया 25 और फिर ये 2 धन, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9। अब ये हो गया आपका 25 गुणे 8 2 10 और 9 1 10। ये आपका आ गया कितना? यहाँ लिख दे रहे हैं 2500।
ठीक, तो 0 से 100 के बीच की कितनी विषम संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 2500 है। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए फिर से समझना चाहे समझ लीजिए। 0 से 100 के बीच की विषम संख्याएं जो है सबसे पहले लिखेंगे, है ना। तो 1, 3, 5 ऐसे क्रम से आएगी विषम संख्या ना, अगली 7 ऐसे करके। तो 100 के बीच में तो 100 तो सम संख्या, इसके पहले वाली संख्या कौन होगी? विषम संख्या होगी, जो कि 99 है ना। जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या होती? विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगी। अब यहाँ प्रथम पद मिल गया, घटा दीजिए, सर्वांतर मिल गया, तो यानी पदों की संख्या कितनी है इसमें? यन है, मान लेते हैं यनवा पद जो है वो 99 है, तो यनवा पद बराबर 99, तो यनवा पद वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान रख के, ए और डी का मान रख करके साल की एन का मान आ गया, यानी पदों की संख्या हमको मिल गई। अब पदों की संख्या मिल गई 50, तो फिर 50 पदों का योगफल निकाल लिए फार्मूले से। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पद का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद इतना है। ठीक है, कितने? प्रथम 25 पदों का योगफल निकालना है। तो चलिए शुरू करिए फिर। क्या कह रहे हैं? यनवा पद। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। यहाँ यनवा पद दिया है ना, चलिए इसको नोट कर लो पहले। यनवा पद कितना है? 3 धन 2 यन। ठीक है, अब प्रथम पद आपका हो जाएगा ए बराबर या ए बराबर कितना? यन की जगह 1 रख लीजिए, तो 3 धन 2 गुणे 1। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर या A1 कर लीजिए, प्रथम पद A1 बराबर 3 धन 2, तो A1 यानी प्रथम पद आ गया 3 2 5। ठीक, अब A1 कहिए या A कहिए, चलिए A लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि A ही मानते हैं हम लोग ना। प्रथम पद A 5 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा पद निकाल लीजिए। दूसरा पद क्यों निकालना है? क्योंकि सर्वांतर चाहिए हमको, है ना। दूसरा पद यहाँ निकालेंगे यन की जगह 2 रख करके। ठीक है, तो 3 धन, यहाँ 2 लिखना है ना यन की जगह, तो 2 गुणे 2, ये आपका आ गया 3 धन 4, तो 4 3 7 आया। बस समझ में आया? प्रथम पद और दूसरा पद, प्रथम पद दूसरा पद मिल गया, यनवा पद यहाँ दिया हुआ है। तो 25 पदों का योगफल निकालना है, तो यहाँ हम लगाएंगे यन पदों के योगफल वाला फार्मूला, लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा यस यन बराबर यन बटे 2 और 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या तो यहाँ एक काम कर सकते थे, हम 25वां पद भी निकाल लेते, यन की जगह 25 रख करके रख दें वही। चलिए वही काम कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तब फार्मूला कौन सा लगेगा? 25वां पद जब निकाल लेंगे तो a प्लस यल वाला, और आसानी से आ जाएगा। चलिए यहाँ निकालेंगे क्या? 25वां पद, 3 धन 2 गुणे, यानी कि जहाँ कितना लिखना है? 25, तो 25 दूनी 50 धन 3 कितना आएगा? 53। ठीक, अंतिम पद यही 25वां पद होगा। ठीक है, 25 पदों का योगफल यदि निकालना है तो 25वां पद ही तो अंतिम पद होगा ना। चलिए निकालिए। यन की जगह यहाँ लिखना है 25वां पद, यानी यन बटे 2। ए प्रथम पद कितना है? 5, और यल कितना है? यानी 25वां पद 53। ठीक, ये आपका आ गया 25 बटे 2 और गुणे 5 3 8 और ये 5, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 9 18। ठीक है,
अब ये 25 गुणे 29 कर लीजिए, आपका आएगा जो है n 25 पदों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। अब अगला देखते हैं। ये 6वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है इसका? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? दो बातें हैं। हाँ, मान लेते हैं कि n वां पद, ठीक है, मान लेते हैं इस समांतर श्रेणी का n वां पद, यहाँ लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का n वां पद -81 है। ठीक, n वां पद -81 है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर आपका हो गया 21। ठीक, और फिर निकालेंगे क्या? सर्वांतर d बराबर होगा 18 - 21, यानी कितना आएगा? -3। सर्वांतर हो गया। कौन सा पद -21 है? n वां पद मान चुके हैं, तो n वां पद जो है, n वां पद -81। ठीक, अब यहाँ से हम n वां पद का फार्मूला लगा देंगे भाई। n वां पद का फार्मूला क्या होता है? an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो n वां पद आपका हो गया -81 बराबर a का मान 21 प्लस तो n - 1 × d का मान कितना? -3। ठीक है, यहाँ गुणा लगाइए। अब इसको घटा दीजिए, -81 और -21 बराबर -3 से गुणा कर लीजिए, या तो ऐसे रहने दीजिए, n - 1 और गुणे में -3। ठीक है, यहाँ से हम लिख देंगे अब कितना बनेगा, ये जोड़ लीजिए, 2 और 8 2 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? -102 बराबर -3 और गुणे कितना है? n - 1, यही ना है, तो -3 को इधर लाइए, -102 और बटे -3 बराबर n - 1। ठीक, इसको काटिए, 3 3 9, 3 4 12, तो आया 34। ठीक है, माइनस माइनस हट जाएगा, ये -1 को इधर लाइए, +1 बराबर n। तो n का मान आपका आ गया कितना? 35। ठीक है, तो ये हमको मिला क्या? 35 पदों का योगफल जो है वो कितना हो गया? 81। ठीक, एक उत्तर तो आपका ये मिल गया। फिर कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद होगा? 35वां पद -81 होगा। फिर आगे क्या करना है? पूछ रहे हैं इसमें कि क्या समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? वो भी मान लीजिए कि माना समांतर श्रेणी का यक्षवां पद मान लें, चूँकि n तो एक बार मान चुके हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना। यक्षवां पद जो है वो क्या है? शून्य है। ठीक है, यक्षवां पद शून्य है, तो a यक्ष बराबर क्या होगा? a + यक्ष - 1 × d। यक्षवां पद शून्य है तो यहाँ शून्य लिखिए। a यानी प्रथम पद आपका 21 है, प्लस यक्ष - 1 और d का मान कितना? -3। ठीक है, अब ये जो है 0 बराबर 21, अब माइनस गुणा कर लीजिए, -3 यक्ष और माइनस +3। ठीक,
अब ये आपका हो गया 0। 21 + 3 कितना बन जाएगा, ये 24 माइनस 3x। 3x को इधर ले आइए तो 3x बराबर आ गया आपका 24। तो x बराबर हो गया 24/3। 3 अठे 24। तो यहाँ से आ गया आपका x बराबर 8। तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिल गया कि x 8वां पद जो है वो कितना है, 0 है। ठीक, इस समांतर श्रेणी का 8वां पद 0 है। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 6 प्रश्नों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, लिख करके पढ़ा होगा, तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट।